एक पति पत्नी ने दिया ऐसा दान कि आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रतनलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा शहर से दूर एक गांव में रहते थे। गांव में उनको अच्छी खेती बाड़ी थी, अतः उनकी गिनती गांव के संपन्न किसान परिवारों में होती थी। दुर्भाग्यवश उनको कोई संतान नहीं था। रतनलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने घर के काम काज में मदद के लिए अपने गांव की ही एक गरीब औरत यमुना को अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया था। वह रोज आती थी और सब काम निपटाकर अपने घर चली जाती थी। सुमित्रा देवी उसे काम के बदले खाना, कपड़ा और अच्छा पगार देती थी। किसी दिन जब किसी कारणवश यमुना काम पर नहीं आती थी, उस दिन वह अपनी लड़की मालती को सुमित्रा देवी के मदद के लिए भेज देती थी। मालती भी अपने माँ की तरह अच्छे से सब काम कर देती थी और मालकिन की खूब इज्जत और सेवा करती थी। सुमित्रा देवी भी मालती को अपने बेटी की तरह मानती थी और उसे खिला पिलाकर काम से जल्दी छुट्टी देकर उसके घर भेज देती थी। यमुना काफ़ी गरीब थी और उसका पति भी गुजर गया था। उसको भी केवल एक मात्र संतान उसकी बेटी मालती ही थी, जिसे वह गरीब होने के बावजूद पढ़ा लिखा रही थी। मालती पढ़ने में तेज थी और उसका ध्यान पढ़ाई के तरफ ज़्यादा रहता था। फिर भी वह अपने माँ के काम में हाथ बटाती थी। मालती जानती थी कि उसके माँ की नौकरी और आमदनी ही उन दोनों के लिए एक मात्र सहारा है। इधर सुमित्रा देवी भी मालती के स्वभाव से खूब प्रभावित रहती थी और उसके पढ़ाई में हमेशा आर्थिक मदद करती रहती थी। वह उसे अपने नौकरानी की बेटी से ज़्यादा अपने बेटी की तरह मानती थी। उनकी भी इच्छा रहती थी कि मालती पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, ताकि उसके माँ की गरीबी दूर हो और उसकी अच्छे से शादी ब्याह हो सके। समय गुजरता गया और रतनलाल अपने पत्नी के साथ गांव छोड़कर शहर में चले गए। बुढ़ापे में उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रह रहा था और गांव में इलाज आदि का अच्छा प्रबंध नहीं था, अतः अब शहर में रहना उनके लिए मजबूरी था। एक बार रतनलाल जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई, जिससे उन्हें शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया था और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी बाहर हॉस्पिटल के गलियारे में बेंच पर दुखी मन से बैठी थी। इस बीच उनके पूर्व नौकरानी की बेटी मालती, जो पढ़ लिख कर अब एक डॉक्टर बन गई थी और उसी हॉस्पिटल में कार्यरत थी, उधर से गुजरी और उसकी नज़र उस दुखी औरत पर पड़ गई। काफ़ी वृद्ध हो जाने के बावजूद भी मालती ने सुमित्रा देवी को पहचान लिया और उनके पास गई और पैर छूकर नमस्कार किया और यहाँ आने का कारण आदि जाना। सारी बातें जानकर मालती, जो अब हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर अपने घर जा रही थी, पुनः अपने सुमित्रा देवी के साथ हॉस्पिटल में उनके पति रतनलाल जी के पास आई और उनके स्वास्थ्य के बारे में अपने सहयोगी डॉक्टरों से पूर्ण जानकारी लेकर उनके उपचार में लग गई। अब डॉक्टर मालती और उनकी डॉक्टरों की टीम के देख रेख और इलाज के चलते कुछ ही दिनों में रतनलाल जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर जब वे लोग अपने शहरी घर में आए तो उनके साथ मालती भी आई। बातचीत के क्रम में मालती ने बताया कि अब उनकी माँ भी गुजर गई है और वह अकेले रहती है तथा हॉस्पिटल में रोगियों की देखभाल में अपना समय गुजारती है। उसकी भी सारी कहानी जानने के बाद कि कैसे अपनी माँ की मेहनत और अपने मालिक मालकिन
श्री रतनलाल जी और सुमित्रा देवी की आर्थिक मदद से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनी। वे दोनों पति पत्नी खूब खुश हुए और उसे अपनी बेटी बना लिए। अब मालती उन्हीं लोगों के साथ इस घर में रहने लगी। कल कुछ समय बाद मालती के इच्छा अनुसार उसकी शादी रतनलाल जी और सुमित्रा देवी ने एक माता पिता के रूप में मालती के साथ उसी हॉस्पिटल में कार्यरत एक उसके मित्र डॉक्टर से बड़े धूमधाम से कर दिया और कन्यादान किया। अपनी गांव तथा शहर की संपत्ति भी उन लोगों ने मालती तथा उसके पति के नाम कर दिया। इस तरह एक बेटी पाकर और उसका कन्यादान करके वो दोनों खूब खुश हुए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।